बदलापुर में दो बच्चों के साथ अत्याचार के मसले पर फिलहाल अब आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। ये सड़कों तक दिख रहा है। ट्रेनों को बकायदा रोक दिया गया था, लेकिन समझाने बुझाने के बाद फिलहाल ट्रैक से लोग हटे हैं, जिसकी वजह से काफी ट्रेनें जो हैं वो बाधित भी हुई थी। फिलहाल आपको बता दें, ये पूरा मसला अब आक्रोश से घिरता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा बल की तैनाती भी सड़कों पर कर दी गई है हालात को देखते हुए, और वहां जो दो बच्चियों के साथ ये अत्याचार हुआ उसमें कार्रवाई भी हुई है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये देखिए, उस वक्त हम आपको तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब वहां ट्रैक को एक तरीके से जाम कर दिया। सर, यहाँ पर ट्रैक पर ही लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ये बदलापुर की तस्वीर, जहां पर बैनर पोस्टर लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, आक्रोश में हैं, बच्चियों के लिए इंसाफ भी मांग रहे हैं। सौरभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, फिलहाल क्या हालात हैं, क्योंकि कार्रवाई तो हुई है, लेकिन अब लोगों की मांग और क्या बढ़ती हुई दिख रही है? जी देखिए, अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बदलापुर रेलवे स्टेशन की है। जो आज तक पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी तरीके से रेलवे ट्रैक्स पर यहाँ पर जो लोग मौजूद है और जो ऐलान और जो स्लोगन कर रहे हैं वो फांसी की मांग कर रहे हैं। जो आरोपी है उसके ऊपर फांसी की मांग की जा रही है। पूरी तरीके से रेलवे ट्रैक पर यहाँ के जो बदलापुर के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। जब हम बदलापुर आ भी रहे थे तो पूरी तरीके से बदलापुर को बंद किया हुआ है। तमाम जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद है यहाँ पर, और इनका यही मांग है जो आरोपी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जिस वक्त ये पूरी घटना हुई उस वक्त ये सीसीटीवी फुटेज भी बंद था। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। 12 घंटे तक जो माँ बाप है जिनकी लड़कियों के साथ ये हुआ है उनको पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये रही कि वहां पर एक महिला पुलिस ऑफिसर मौजूद थी, लेकिन उसने कार्रवाई नहीं की, उसने एफआईआर नहीं ली और 12 घंटे से ज्यादा देर रात तक उनको बिठाया गया। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल प्रेशर हुआ, जिसके बाद देर रात में इस एफआईआर को लिया गया। उसके बाद एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। लोगों को और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, बदलापुर के जो लोकल्स हैं, उनको ये लग रहा है कि इसके अंदर और भी ज्यादा आरोपी है और सिर्फ एक आरोपी नहीं है, और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की गई। और कल यहाँ पर जो पेरेंट्स है और जो लोकल्स है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और आज बदलापुर बैन का ऐलान किया था। और उसके बाद आज पूरी तरीके से आप देख सकते हैं बदलापुर बैन तो है ही, लेकिन बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पूरी तरीके से लोग मौजूद है। करजत और कल्याण के बीच में कोई भी ट्रेनें नहीं चल रही है। सारी की सारी जो मेल गाड़ी है, जो लोकल ट्रेन है, पूरी तरीके से ठप है। और कई घंटे, लगभग 4 से 5 घंटों का समय अभी तक बीत चुका है, लेकिन यहाँ से कोई भी अभी तक हिला नहीं है। सरकार, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनका एक डेलीगेशन यहाँ पर सौरभ, ये बताइए, फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे सबने ये कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फास्ट। सौरभ, कुछ देर पहले वहां काफी हंगामा हुआ, आंसू गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। इस समय स्थिति क्या है? जी देखिए, उस वक्त के समय लाठीचार्ज जरूर किया गया था। मैंने कैमरा पर्सन साहिल से कहूंगा कि पूरा आपको पैन करके इस बदलापुर रेलवे स्टेशन का नजारा दिखाए कि किस तरीके के हालात इस वक्त यहाँ पर है। ये जो बदलापुर रेलवे स्टेशन है वहां पर जो पेरेंट्स है, कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं वो भी मौजूद है, और उनकी यही मांग है कि यहाँ पर कार्रवाई जो आरोपी पर होनी चाहिए वो बहुत ही कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। लगातार वो फांसी की मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसके ऊपर फांसी की सजा होनी चाहिए। बार बार उनको समझाया गया है यहाँ पर प्रशासन। देखिए, एक बार फिर से अब स्लोगन दिया जा रहा है, आप अगर सुन पाए जी। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स है और इनका यही मांग है कि जो आरोपी है उसको फांसी दी जाए। प्रशासन का ये कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को चलाया जाएगा। एक डेलीगेशन यहाँ पर आ रहा है, पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर जबरदस्त है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की सख्त जरूरत यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रही है। हजारों की तादाद में बदलापुर के लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग यहाँ पर मौजूद है। उनको समझाया जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई होगी, लेकिन उनका कहना है कि उनको लिखित में चाहिए। और स्कूल प्रशासन से एक बड़ी चूक हुई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उस समय जब ये घटना हुई सईद, वहां पर सीसीटीवी ही काम नहीं चल रहा था। अब आप समझिए कि किस तरीके से आरोपी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी वहां पर एक ही आरोपी था कि अन्य आरोपी था, इतनी देर क्यों कही गई? 12 घंटे से ज्यादा आप कोई पेरेंट्स को, और इतने सेंसिटिव केस में आप पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में बिठा के रख रहे हो, देर रात तक आप एफआईआर नहीं कर रहे हो,
तो कहीं ना कहीं लोगों का भी गुस्सा बहुत ज्यादा है। उनको शक हो रहा है कि इसमें कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसी के चलते आज बदलापुर के सारे लोग, मैंने ये भी देखा कि पूरा बदलापुर पूरी तरीके से बंद है, खुद से लोगों ने दुकानें बंद रखी गई है। जो इमरजेंसी सर्विसेज है और जो मेडिकल्स की दुकान है उनको खुला रखा गया है। मेडिकल शॉप्स ठीक तरीके से खुली हुई है, लेकिन बाकी सब पूरी तरीके से बंद है। लोगों का पूरा सपोर्ट यहाँ पर बदलापुर में देखता नजर आ रहा है और आप अभी भी देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो पूरी तरीके से ट्रैक्स पर जमे हुए हैं। कुछ पथराव भी जरूर हुआ था, पुलिस पर कुछ पथराव हुआ था, पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा था, लेकिन फिलहाल जो अभी भी जो सिचुएशन है काफी ज्यादा टेंस नजर आ रही है। ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। उनका ये कहना है कि आरोपी को फांसी दी जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई स्कूल और प्रशासन और वो लेडी पुलिस ऑफिसर पर की जाए। बहुत धन्यवाद सौरभ। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर से लगातार ये तस्वीरें दिखाते हुए जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुस्साए लोग हैं, आक्रोशित ये लोग रेलवे स्टेशन पर बदलापुर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार क्या कहती है वो हम आपको सुनवाते हैं। बहुत ही ये बुरी घटना है। इसमें जो उनके क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है और जो असिस्टेंट है, सबको निलंबित किया गया है। शाला को नोटिस दी गई हुई है और इसके साथ ही मैंने पूरे डिपार्टमेंट को आज यहाँ पे बुलाया है। मेरे डिपार्टमेंट के 4 IAS ऑफिसर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब यहीं पे मौजूद है। हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अक्षय के खिलाफ 74, 75, 76 ये सब सेक्शन लगाए गए। अगर उसको प्रूव करे तो 13.5 साल के लिए उसको सजा हो जाएगी। इसके लिए भी मैं स्पेशल कोर्ट में हम लोग जाएंगे। कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है और जो छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार होता है वो पूरे महाराष्ट्र को एक शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटना, ये पुलिस विभाग के आज कानून सुव्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। उनकी सबकी मांग है कि ये फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए, 3 महीने के भीतर में ये नराधम को फांसी हो और ऐसे आरोपी को किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। ये हमारी मांग है। पुलिस आयुक्त को हमने फोन करके पूरी परिस्थिति का जायजा लिया और वहां पे जो कानून सुव्यवस्था का बड़ा प्रश्न निर्माण हुआ है। गाड़ियां की तोड़फोड़ है, क्राउड बहुत भारी मात्रा में रास्ते पर उतर चुका है, स्कूल की तोड़फोड़ चल रही है। ये 2 बालिकाओं पे जो अत्याचार हुआ था और उन्होंने जब रिपोर्ट लिखने गए थे तो वहां के सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, महिला ऑफिसर ने 11 घंटा उसको बिठा के रखा। कार्रवाई करने के लिए वो दिरंगाई कर रहे थे क्योंकि वो एक संस्था विशिष्ट लोगों की थी, विशिष्ट विचारों से थी, सत्ताधारियों से जुड़ी थी। इसीलिए कार्रवाई के लिए वहां पे दिरंगाई की गई, समय निकाला गया और आज जो स्थिति निर्माण हुई उसके लिए ये पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार है। इसको तुरंत सस्पेंड करे, ये मांग हमने की है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सौरभ, बहुत बड़ा सवाल ये है कि अभी जिस तरह से कोलकाता में घटना हुई है, पूरे देश में उबाल है। चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हम पक्ष विपक्ष की बात करें, लगातार हंगामा हम देख रहे हैं। इसी बीच छेड़छाड़ की घटना के बाद पुलिस का ये रवैया, 11 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा, कार्रवाई नहीं की गई। सवाल फिर से वही है कि जिस रिफॉर्म की हम बात करते हैं पुलिस में, जिस सेंसिटिविटी की हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, कहां नजर आती हैं ये सब चीजें? सर, मेरी आवाज पहुंच पाई आप तक? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है। जी बिल्कुल, देखिए 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस आरोपी पर कार्रवाई नहीं करती। जिनके साथ ये घटना हुई है उसके पेरेंट्स जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, 12 घंटे से ज्यादा उनको बिठाया जाता है, लेकिन वहां पर एक महिला अफसर रहती है। देखिए, ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली घटना है कि एक महिला ऑफिसर वहां पर थी और वो कार्रवाई नहीं करी थी, उसने FIR नहीं ली, जिसके बाद कुछ पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से देर रात तक उनको बिठाया गया, फिर जाके वहां पर FIR ली गई है। अब प्रशासन ने ये कहा है कि जो लेडी ऑफिसर जिसने FIR नहीं ली उसको सस्पेंड किया गया है, लेकिन सिर्फ सस्पेंड करने से ये काम नहीं हो जाता। जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुई है, आपने लोगों के ऊपर जो सस्पिशन पैदा किया है, पहले तो वहाँ पर CCTV काम नहीं कर रहा था, पुलिस ने तस्वीरें भी दिखाई है। साथ ही साथ सौरभ, हम पीछे देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त हंगामा है आपके। और भी जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से पुलिस ने जो कार्रवाई नाकाफी साबित हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं उनको वही लग रहा है कि पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इतनी बार कहा गया था कि ये कंप्लेंट दी गई थी, और एक घटना नहीं है, जो लोगों का आरोप है 2 लड़कियों के साथ, एक 3 साल की लड़की के साथ, एक 4 साल की लड़की के साथ ये पूरी घटना हुई है। टाइमलाइन जो मैं आज तक पर बताना चाहूंगा, आज तक पर हमारे पास जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, 12 और 13 की ये घटना है। 12 और 13 की घटने के बाद जब दूसरे दिन स्कूल जाना था, तो लड़कियों ने कहा कि हम स्कूल नहीं जाना चाहती है, और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो माँ बाप ने उनको पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती। तब उन्होंने पूरी जो घटना उनके साथ हुई, जो इतनी शॉकिंग घटना हुई है, उसका पूरा ब्यौरा दिया। तो माँ बाप इतने शॉक्ड हो गए कि ये स्कूल में ऐसा कैसे हो सकता है। और ये जो स्कूल है वो बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है बदलापुर की। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, तो पुलिस स्टेशन में उनको घंटों बिठाया जाता है, कोई उनका सुनता नहीं है। जो लेडी ऑफिसर है वो वहां से उनकी बात तक नहीं सुनती, एफआईआर कंप्लेंट नहीं लेती। रात के बहुत लेट हो जाता है, तब ये जो माँ बाप है वो एक दूसरे को फोन करके है, अपने लोगों को फोन करते हैं कि हमारी बेटी के साथ इतनी घिनौनी घटना हुई है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल, यहाँ देखिए महाराष्ट्र ये जो बदलापुर है, यहाँ पर भी पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं। और कोलकाता की जो घटना हुई है, जहाँ पर एक डॉक्टर के साथ रेप और हत्या उनकी हुई, वहां पर भी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं।